अगर नहीं भी देखे तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप अपने ग्रुप में जाकर लिंक को देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सिंस और फॉर का एक्चुअल यूज होता क्या है। एक मैंने उसमें तब भी आपको स्किप करवाया था, मैंने ये बोला था कि आपको नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हम उसमें देखेंगे। एक बेटा अगर देखो सिर्फ लास्ट लिखा हुआ आता है और दा लास्ट आता है, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इस लास्ट से पहले दा लास्ट आया तो आपको यहाँ पर फॉर द लास्ट में, ठीक है। और सिर्फ लास्ट है तो आपको सिंस को के साथ उसको यूज करना है। सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट जनवरी, जो मर्जी हो, लेकिन फॉर द लास्ट मंडे दा आ गया तो आपका यूज चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई। इससे पहले का हमने जितना भी कुछ था वो आप वीडियो के लिंक पर जाकर उसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारे इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि हम इस टेंस को यूज क्यों करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए, कोई भी काम था मैंने पास्ट में शुरू किया था और अभी वो चल रहा है और मुझे ये नहीं पता कि वो कब तक रहेगा। समझ गए? अगर मुझे कोई भी बात ऐसी अपनी पूरी की पूरी, जैसे हिंदी में यूं कहते हैं ना, पूरी की पूरा वाक्य बना दिया आपने, पूरी कहानी की कहानी छोड़ दी है, तो वो कहानी हमें अगर ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश के अंदर तो हम किस में करेंगे? ठीक है। मैं हिंदी में, आप जैसे मर्जी, मैं हिंदी के एग्जाम मैं कल वहां गया हुआ था लेकिन वो मिला ही नहीं, आज फिर वापस वहीं जाना। बारिश तो हो ही रही है सुबह से ही, वो कल से वहीं पर ही है। दैट मीन्स कल वो किसी टाइम गया था, वहीं रुका हुआ है। अब अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो आया नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से मुझे भूख लग रही है, ठीक है, कुछ मर्जी लगा। दैट मीन्स वो काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट टाइम में अभी है, और मुझे अगर आने वाले टाइम में खाना नहीं मिला या छतरी नहीं मिली तो ना तो मैं बाहर जा रही ना मैं बारिश से बच रही। समझ रहे हो इस बात को? सिर्फ जब हमारी ऐसे वाले जितने भी सेंटेंसेस हो जाते हैं, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को जब हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब बेटा जी इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, ठीक है, और बीन जहां पर आ गया वहां पर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। समझ गए? प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो, और लास्टली, क्योंकि मैंने हमेशा आपको जब वो देखो उल्टा सीरीज वाला बताया था उसमें भी सेम बात करी है ना मैंने, कि टाइमिंग को हमेशा लास्ट में लेकर आओ। तो सिंस और फॉर हमेशा मेरे को क्या दिखाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम, दो ही चीजें शो करते हैं। तो लास्ट में मेरा ये होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। कोई काम था वो कल से वहीं पर ही रुका हुआ है और चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगा। नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो कल से वहीं पर ही रुका हुआ है। मेरी उससे फोन पर बात हो रही है, हिंदी में जैसे मर्जी बोलो, अब मैंने एक तो सेंटेंस कह दिया वो कल से वहीं पर रुका हुआ है, और दूसरे में कह दिया मेरी उससे बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है? कल से मेरी उससे बात हो रही है, दैट मीन्स आज भी बात हुई। हिंदी में कितने सारे हमारे ऐसे हैं ना रोजमर्रा की लाइफ में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को ही आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, देन यू विल ट्रांसलेट। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप लोग खुद अपनी लाइफ में से उठा लोगे ना, ठीक है। तो मेरे को ये कल आपसे काम चाहिए। वो सुबह से रो रही है, ठीक है, सुबह से मुझसे लड़ रही है, कल रात से मेरा दिमाग खा रखा है उसने। क्या है ये सारे के सारे मेरे क्या है? यही वाले हैं, ठीक है। रात से पंखा खराब हो रखा है, मतलब तो
बताई है, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बताया हो, चाहे तुमने पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब चाहे तुमने सिंस के अकॉर्डिंग बताया हो, चाहे तुमने फॉर के अकॉर्डिंग, पीरियड और पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वक्त के साथ अपनी बात को कहा, ठीक है। 1 महीने से उसके घर में शादी की तैयारी चल रही है, समझ रहे हो? 4 महीने हो गए, मेरा केस एज इट इज चल रहा है। करते हैं ना, यानी हम इस टेंस को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सही बात नहीं चुप रहो है। शादी तय करो कि दारू किस दिन का बताओ, केस में रुको। केस की डेट तो ना होगा। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, एक तो जो बूंदाबांदी हो गई, ट्रांसलेशन क्या होती है उसकी? स्मॉल लिटिल बिट ऑफ ड्रिजलिंग, राइट। अच्छा, किसने कहा था रेन? रेनफॉल किसने कहा था? हर एक की अलग अलग इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन होती हैं। कितनी बार एक बात को बता चुकी हूँ, इसके अलावा मेरे पास नहीं है शब्द। याद कर लो लंच वाले लेसन को, उसी में तुम्हें ड्रिजलिंग और ये सारे स्नो और हेल स्टॉर्म सब कुछ आ गया था। मेरे ख्याल कई साल तो हुए नहीं है 10th करे हुए। तो अब ड्रिजलिंग है, ड्रिजलिंग तो मैंने बूंदाबांदी के लिए लिख ही दिया। उसके अगर मैं सेंटेंस को स्टार्ट कर रही हूँ तो किससे रेफर करूंगी उस सेंटेंस को? रेफर किससे करूंगी उस सेंटेंस को? क्या बूंदाबांदी किसी का नाम है? तो किससे रेफर होगा? इट से, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जैसे मैंने हैज हैव का यूज करना आप लोगों को बताया था, सेम उसी तरीके से इसको भी यूज करो। इट के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा। ये 4 की कैटेगरी में थे ना। इट हैज बीन ड्रिजलिंग, ठीक है। अब उस रेन को मत पकड़ के बैठ जाना कि बूंदाबांदी हो रही है तो तुम रेन भी पक्का लगाओगे, रेन का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। इट हैज बीन ड्रिजलिंग, क्या बोला था पूरा सेंटेंस? सुबह से, तो आगे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा? हाँ, अब सिंस लगेगा बेटा। जितना भी मेरा कैलेंडर में चीजें होती हैं, ठीक है। नहीं, मैं वो बता रही हूँ ना उनको, जितनी भी हमारे कैलेंडर के अंदर एक छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, डेकेड्स तक आ जाते हैं उसमें, ठीक है। उन सब में हम लोग सिंस लगाते हैं। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, सिंस। एक तो हमने बता दिया कि कैलेंडर्स वगैरह के साथ जितनी भी उसमें चीजें आती हैं, चाहे वो शताब्दियां क्यों ना हो, शताब्दियां भी तो हमारे कैलेंडर का ही एक हिस्सा है ना। प्लस जो हमारा पार्ट्स ऑफ टाइम होता है, सॉरी पार्ट्स ऑफ द डे होता है। पार्ट्स ऑफ द डे क्या हो जाएंगे? पार्ट हो गए ना ये। जो हमारा क्लॉक होती है वो सारी सिंस के साथ लगती है, ठीक है। प्लस जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ, अडल्टहुड, यंगनेस, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस में लगेंगे? प्लस जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं काउंट पे है बेटा, काउंटिंग पे है। मैंने ये कहा था कि 0 से 9 तक जितने भी न्यूमेरिकल है उन सबके साथ 4 लग रहा है। आंख बंद करो और लगाओ। एक दा वाले में कंफ्यूजन आती है, अगर दा आ गया है लास्ट से पहले तो आपको 4 लगाना है, अगर दा ने अकेले अपने आप को ले रखा है तो आपको सिंस को ले जाएगा, बात खत्म है, ठीक है भाई। आर्टिकल के साथ 4 लग गया और विदाउट एनी आर्टिकल जो है ओमिशन में है तो सिंस लग गया, बात खत्म है। अब इट हैज बीन रेनिंग सिंस
sorry, it has been drizzling since morning. अब ये बात तो मैं आप लोगों को मेरी जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई मेरी तरफ से, ठीक है। आप लोगों की तरफ से आई नहीं आई वो नहीं पता। अब दूसरी एक और बात, वही काम पहले कभी स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है और हो सकता है वो खत्म भी हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक है। मैंने ये कह दिया वो तो रो रही है, हो सकता है वो रोते रोते चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा है कि वो रो रही है। रिजल्ट वाली बात को समझे, इसीलिए मैंने आपको पहले इस वाली बात पर फोकस करवाने की कोशिश करी, समझ गए? तो कपड़े गीले क्यों रह गए, इसी का एग्जाम्पल है वो, और किसी का नहीं है। रोजमर्रा में यही है, अब तो सर्दियां आ गई, अब तो ये हर किसी की लाइन रह जाएगी। एग्जाम्पल किसका है, टाइप कौन से का है, इसका है वो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपने इसी तरीके से जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, मतलब आपने धोए थे, मैं कपड़े गीले रहने वाले से थोड़ा सा हट गई थी, कपड़े गीले रह गए। अब इसका इसी एग्जांपल को अपने माइंड में सेट रखना, ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों मतलब कहाँ यूज करते हैं वो अपने दिमाग में रहेगा। कपड़े गीले क्यों रह गए, दैट मीन्स आपने जो भी आपका टाइम था, आपने उस टाइम पर वो धोए, वो आपने सुखाए भी, सूखने के लिए पूरा टाइम भी दिया, लेकिन वो सूख नहीं पाए। धूप नहीं निकली। रिजल्ट क्या निकला कि वो गीले, यानी रिजल्ट का इम्पैक्ट उस पर अभी भी है, जो भी कोई आपका एक्शन था। समझ गया मेरी बात? तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर मेरा सिर्फ जो है प्रेजेंट टेंस जो है ना पूरा, वो आज चारों के चारों मेरे खत्म होते हैं। तो मैं इसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज जो है वो फॉरवर्ड करूंगी, आपको उस एक्सरसाइज को करना है। प्लस दूसरी बात ये, आप लोगों को अपनी डेली लाइफ से जो है वो सेंटेंसेस पिक करने हैं और उनको ट्राई टू ट्रांसलेट है।